आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात करेंगे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि देवता ऊपर है और हम नीचे, और हम उनसे मदद मांगते हैं। पर क्या हो अगर ये रिश्ता दो तरफा हो? क्या हो अगर हमारे अच्छे काम, हमारी नैतिकता सीधे सीधे देवताओं को शक्ति देती हो? आज हम बौद्ध ब्रह्मांड के 4 ऐसे मैनेजरों से मिलेंगे जो इसी पूरे सिस्टम को चलाते हैं। हाँ, ये वाकई एक कमाल का नजरिया है। ये सोचना कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ हमारे जीवन पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन पर पड़ता है। और आज की हमारी जो बातचीत है उसका आधार बौद्ध धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ त्रिपिटक हैं, और खास तौर पर आटानाटिय सुत्ता और महासमय सुत्ता जैसे ग्रंथ, जो इन 4 महाराजाओं की दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। पहला सवाल, अगर ये राजा इतने महत्वपूर्ण है तो ये है कहाँ? हमारे स्रोत हमें एक कॉस्मिक मैप पर ले जाते हैं जो असल में हमारे बहुत ही करीब है। सही कहा। देखिए, बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में 31 लोगों की बात की गई है, और उनमें से जो इंसानी दुनिया के ठीक ऊपर है, जो सबसे करीबी देवलोक है, उसे चातु महाराजिक लोक कहा जाता है। अच्छा। आप इसे देवलोक का प्रवेश द्वार भी समझ सकते हैं। ये महान मेरू पर्वत के निचले ढलानों पर चारों दिशाओं में फैला हुआ है, और यही इन 4 महाराजाओं का शासन है। अच्छा, तो एक तरह से ये हमारे सबसे करीबी दिव्य पड़ोसी हुए। बिल्कुल, सबसे करीबी। चलिए एक एक करके इनसे मिलते हैं। शुरुआत करते हैं पूर्व दिशा से। यहाँ के राजा हैं धृतराष्ट्र। इनके बारे में क्या खास है? धृतराष्ट्र जो हैं वो गंधर्वों के राजा हैं। अब गंधर्व सिर्फ संगीतकार नहीं है जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। आप इन्हें देवलोक के क्या कहते हैं, रॉक स्टार्स या वर्चुओसोस कह सकते हैं। इनका काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि इनके संगीत में एक तरह की ब्रह्मांडीय लय या हार्मनी है जो दुनिया में सकारात्मकता और सुंदरता बनाए रखने में मदद करती है। स्रोतों में उनका रंग सफेद बताया गया है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। वाह, तो ये म्यूजिक के जरिए कॉस्मोस को ट्यून में रखते हैं। ये तो कमाल है। अच्छा, अब दक्षिण की ओर चलते हैं। यहाँ हमें मिलते हैं राजा विरूढ़हक। इनके अधीन कौन है? विरूढ़हक ये कुंभांडों के अधिपति। अब ये कुंभांड थोड़े रहस्यमयी हैं। इन्हें अक्सर बड़े, शक्तिशाली और कभी-कभी थोड़े डरावनी जीवों के रूप में दिखाया जाता है, पर वो दुष्ट नहीं है। आप उन्हें प्रकृति की अनियंत्रित वाइल्ड एनर्जी का प्रतीक मान सकते हैं। तो विरूढ़क का काम इस शक्तिशाली ऊर्जा को नियंत्रित करना है और उसे धर्म के रास्ते पर लगाना है। इनका रंग नीला या हरा बताया गया है, जो अक्सर प्रकृति और शक्ति से जुड़ा होता है। यानी एक तरह से ये नेचर की रॉ पावर के गार्डियन है। दिलचस्प। अब पश्चिम दिशा में कौन है? पश्चिम में है राजा विरूपक। ये नागों के स्वामी हैं। नाग यानी दिव्य सर्प, और भारतीय परंपरा में नागों को हमेशा से, आप जानती हैं, ज्ञान, धन और रहस्यों का संरक्षक माना गया है। वे पृथ्वी के नीचे छिपे खजानों और गुप्त ज्ञान के रक्षक हैं। तो विरूपक एक तरह से दुनिया के डीप नॉलेज और अंडरवर्ल्ड के राजा हैं। उनका लाल रंग जुनून, शक्ति और रहस्य का प्रतीक है। ठीक है, तो हमारे पास संगीत के देवता, प्रकृति की शक्ति के देवता और गहरे रहस्यों के देवता हो गए। अब आते हैं उत्तर में, जहाँ के राजा का नाम शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। उत्तर में है वैश्ववर्ण, और ये नाम तो शायद सबने सुना होगा, कुबेर। बिल्कुल। ये यक्षों के राजा हैं, और कहा जाता है कि इन चारों में सबसे प्रमुख है। ऐसा क्यों? कुबेर का किरदार बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से भी पुराने हैं। वैदिक परंपरा में भी वे धन और समृद्धि के देवता थे। बौद्ध धर्म ने उन्हें एक नया और ज्यादा गहरा रोल दिया। यहाँ वे सिर्फ भौतिक धन के नहीं, बल्कि धर्म के धन यानी पुण्य और ज्ञान के भी संरक्षक हैं। और वो यक्षों के राजा हैं, जो प्रकृति की आत्माएं हैं, पेड़ों, पहाड़ों, नदियों में रहने वाली शक्तियां। तो एक तरह से वैश्ववर्ण के पास पूरी प्रकृति की बागडोर है, इसीलिए वे सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। वे धर्म और प्रकृति के बीच के संतुलन को बनाए रखते हैं। तो ये सिर्फ अपनी अपनी दिशाओं के राजा नहीं हैं, ऐसा लगता है कि इनके पास एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिल्कुल, और यहीं पर इनका असली काम सामने आता है। ये सिर्फ राजा नहीं, बल्कि एक तरह के कॉस्मिक ऑडिटर्स हैं। इन्हें लोकपाल इसीलिए कहा जाता है, यानी लोक के या संसार के पालक। इनका काम सिर्फ अपनी प्रजा पर शासन करना नहीं, बल्कि पूरी इंसानी दुनिया पर नजर रखना है। और यहीं से बात बहुत रोचक हो जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि हर महीने के कुछ खास दिनों में, जिन्हें उपोस्थ दिन कहते हैं, यानी अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा,
ये राजा या उनके मंत्री पृथ्वी का दौरा करते हैं। हाँ, वे अदृश्य रूप से दुनिया में घूमते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। एक मिनट, तो ये देवता पृथ्वी पर आकर हमारी जासूसी करते हैं? ये सुनने में थोड़ा बिग ब्रदर जैसा लगता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन इसका इरादा कंट्रोल करना नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना है। स्रोत इसे एक रिपोर्टिंग सिस्टम की तरह बताते हैं जहां अच्छे कामों को सेलिब्रेट किया जाता है। वे देखते हैं कि कितने लोग नैतिक जीवन जी रहे हैं, माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, झूठ और हिंसा से दूर हैं। और इस रिपोर्ट का होता क्या है? वे इस रिपोर्ट को लेकर ऊपर के स्वर्ग यानी तवातिंग स्वर्ग में जाते हैं, जहां 33 देवताओं की सभा होती है, और उस सभा के प्रमुख हैं इंद्र, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में सक कहा जाता है। जब ये चारों राजा अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और बताते हैं कि पृथ्वी पर बहुत से लोग पुण्य और धर्म का पालन कर रहे हैं, तो सारे देवता खुश होते हैं, उत्सव मनाते हैं। वे खुश क्यों होते हैं? इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है? यहीं पर इस पूरे सिस्टम का सबसे गहरा राज छिपा है। ये एक कॉस्मिक इकोनॉमी की तरह है। जब इंसान अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कमाते हैं, तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा देवलोकों को शक्ति देती है। इससे देवताओं की संख्या और उनका प्रभाव बढ़ता है। और जब देवता शक्तिशाली होते हैं तो असुर यानी नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ती हैं। वाह! तो ये एक तरफा रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनसे मांग रहे हैं। हमारे अच्छे कर्म असल में उन्हें फ्यूल दे रहे हैं। हमारा पुण्य उनकी शक्ति का स्रोत है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए ये राजा इतने महत्वपूर्ण हैं। वे इस ऊर्जा के प्रवाह को मैनेज करते हैं। वे बुद्ध के धर्म के संरक्षक भी हैं। आप ग्रंथों में पढ़ेंगी कि बुद्ध के जीवन की हर बड़ी घटना, उनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति, पहला उपदेश और महापरिनिर्वाण के समय ये चारों राजा वहां मौजूद थे। वे एक तरह से धर्म की दिव्य सुरक्षा टीम है। ठीक है, ये सब बहुत फैसिनेट करने वाला है। अगर ये एक दो तरफा रिश्ता है और हमारे कर्म उन्हें प्रभावित करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बदले में उनसे कुछ मदद की उम्मीद कर सकते हैं? मतलब हम उनकी गुड बुक्स में कैसे आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इसके लिए बहुत साफ तरीके बताते हैं। और ये सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होता, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे कि? सबसे शक्तिशाली तरीका है आटानाटी सुत्त का पाठ। ये कोई साधारण मंत्र या प्रार्थना नहीं है। इसे आप एक दिव्य सुरक्षा संधि या डिवाइन प्रोटेक्शन ट्रीटी कह सकती हैं। कहानी ये है कि खुद राजा वैश्वर्ण यानी कुबेर ने ये सुत्त भगवान बुद्ध को भेंट किया था। भेंट क्यों किया था? क्योंकि वैश्वर्ण के जो यक्ष थे उनमें कुछ बहुत शक्तिशाली और शरारती भी थे, जो जंगलों में ध्यान कर रहे भिक्षुओं को परेशान करते थे। तो वैश्वर्ण ने बुद्ध से कहा कि अगर आपका कोई भी अनुयायी, चाहे वो भिक्षु हो या गृहस्थ, इन अमनुष्य शक्तियों से परेशान हो तो वे बस इस सुत्त का पाठ करें। इस सुत्त में इन चारों राजाओं और उनकी सेनाओं की शक्तियों का आह्वान किया गया है। इसे सुनते ही ये चारों महाराज अपनी पूरी सेना के साथ उस व्यक्ति की रक्षा के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये एक तरह का डिवाइन 1-1 कॉल है। कमाल है। तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो हर किसी के लिए उपलब्ध है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर ले। ये देवता स्वाभाविक रूप से उन लोगों की रक्षा करते हैं और उनकी ओर आकर्षित होते हैं जो खुद एक नैतिक जीवन जी रहे हों। बौद्ध धर्म में इसे पंचशील का पालन करना कहते हैं। हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, यौन दुराचार से बचना और नशे से दूर रहना। तो मतलब पहले आपको ब्रह्मांड का एक अच्छा नागरिक बनना होगा, और फिर ये सुत्ता एक तरह से अधिकारियों को सीधे फोन लगाने जैसा काम करता है। आपने बिल्कुल सही समझा। आपकी नैतिकता ही आपका पहला और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आटानाटी सुत्ता उस कवच को और भी मजबूत कर देता है, लेकिन नींव शील की ही होनी चाहिए। ये देवता उन लोगों की मदद करने में ज्यादा रुचि रखते हैं जो खुद सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आता है। क्या कोई और तरीका भी है इनसे जुड़ने का? हाँ, एक और बहुत ही सुंदर तरीका है जिसे पुण्य का अनुमोदन या शेयरिंग ऑफ मेरिट्स कहते हैं। आपने शायद बौद्ध अनुष्ठानों में देखा होगा कि किसी भी अच्छे काम, पूजा या दान के बाद उस कर्म से मिले पुण्य को सभी जीवित प्राणियों के साथ बांटा जाता है और खास तौर पर इन लोकपालों को समर्पित किया जाता है। लेकिन हम अपना पुण्य उन्हें क्यों देंगे? मतलब वो तो हमारा है ना? इसे ऐसे सोचिए, ये एक कॉस्मिक इन्वेस्टमेंट फंड जैसा है। जब आप कोई अच्छा काम करती हैं तो आपको कुछ आध्यात्मिक पूंजी या स्पिरिचुअल कैपिटल मिलती है।
उस पूंजी को सिर्फ अपने पास रखने के बजाय आप उसका एक हिस्सा इन दिव्य संरक्षकों के साथ साझा करते हैं और बदले में वे हमें कॉस्मिक डिविडेंड्स देते हैं, शायद जीवन में आने वाले मार्केट क्रैशेस से हमारी रक्षा करके। हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत ही खूबसूरत सहजीवी विचार है। हमारे पुण्य से उनकी शक्ति और प्रभाव बढ़ता है और बदले में वे प्रसन्न होकर हमारे जीवन के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। यह एक दूसरे की मदद करने वाला रिश्ता है। हम अपने अच्छे कर्मों से उन्हें ताकत देते हैं और वो अपनी ताकत से हमारे धर्म के मार्ग की रक्षा करते हैं। तो संक्षेप में आज हमने 4 स्वर्गीय राजाओं के बारे में जाना जो हमारे सबसे करीबी देवलोक में रहते हैं। पूर्व में संगीत के देवता धत्तरट, दक्षिण में प्रकृति की शक्ति के राजा विरूढ़क, पश्चिम में रहस्यों के स्वामी विरूपक्ष और उत्तर में सबसे शक्तिशाली धर्म और प्रकृति के संरक्षक वैश्ववर्ण यानी कुबेर। हाँ, और हमने उनके दोहरे कर्तव्य को समझा। एक तरफ वे अपनी अपनी प्रजा पर शासन करते हैं और दूसरी तरफ वे सब मिलकर एक टीम की तरह पूरी दुनिया के नैतिक कल्याण की निगरानी करते हैं। वे हमारे कॉस्मिक ऑडिटर्स हैं जो देखते हैं कि इंसानियत धर्म के रास्ते पर चल रही है या नहीं। बल्कि एक नैतिक जीवन जीना, पंचशील का पालन करना सबसे जरूरी है और अपने अच्छे कर्मों के पुण्य को उनके साथ साझा करना उनसे एक गहरा रिश्ता बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा कमाल की लगती है वो ये है कि ये पूरा सिस्टम कितना इंटरैक्टिव है। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है जहां आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई सुनेगा। यहाँ आपके कर्म सीधे तौर पर इस डिवाइन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमारे स्रोत एक ऐसी व्यवस्था का वर्णन करते हैं जहां इंसानों के नैतिक कर्म सीधे तौर पर स्वर्गीय लोकों में शक्ति के संतुलन को प्रभावित करते हैं। यह सिर्फ देवताओं द्वारा इंसानों को देखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानवीय कारणों के ब्रह्मांडीय परिणामों के बारे में है। तो विचार करने योग्य बात यह है कि हमारे रोजमर्रा के फैसलों का, हमारे छोटे छोटे अच्छे या बुरे कर्मों का क्या मतलब होगा अगर हम ये मानकर चलें कि उनकी गूंज स्वर्ग तक पहुंचती है।